शाखों के बीच झांक रहा है उदास चांद, खोज रहा है कबूतर सी प्रणय भरी आंखें और गुरैया की ग्रीवा सरीखे कांपते धड़कते दिल, मीठी गप्पें गुनगुनाते मोहब्बत के तराने। लेकिन वे न तो अपने छज्जों पर हैं, ना ही हैं अपनी छतों या खिड़कियों पर। वे लगा रहे हैं अस्पताल के बाहर गुहार, बिस्तर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाओं के लिए। कोई भटक रहा है एम्बुलेंस के लिए, कोई सांस के लिए तड़प रहा है। शमशान से उड़ता चिरायंद धुआं काले मेघों की तरह छा रहा है चांद की पलकों पर, बिन बरसे दुख की तरह। उसके कानों में गूंजती है परिजनों की लाचार रुलाई। अस्पताल से लौटती मुर्दा गाड़ी की खामोशी की तरह उसके कानों में गूंजती है परिजनों की लाचार रुलाई। अवसाद में डूबा क्लांत चांद मन ही मन बुदबुदाता है, इंसान की जिंदगी अमूल है, विकल्पहीन है। कुछ बच सकते थे अगर ना होती आदमखोर व्यवस्था और करुणा का थोड़ा सा पानी होता अगर शासन की आंखों में। आज रात कोई कर रहा होता अपने महबूब के बारे में मुझसे अपने दिल की बात, और मेरी तरफ दिखाकर तर्जनी कोई सुना रहा होता अपने बच्चों को मीठी लोरी, और कोई ताल में चांद का अक्स देखकर कर रहा होता किसी को याद। लेकिन वे सब वहां नहीं हैं, लेकिन वे सब वहां नहीं हैं। सांवली नदी में किसी की तैर रही है लाश, लोकतंत्र में कटी जीभ की तरह, और गरीब के झुलसे सपनों की तरह अधजली लकड़ी में झुलस रही है किसी की चमड़ी। कफन तरसती रेत में दबी कोई देह चीलों की चोंचों से मांग रही है थोड़ी सी दया, हकों से बेदखल हताश नागरिक की तरह। वायरस ही धूर्त और बहुरूपिया नहीं होते, शासक भी होते हैं इंसानों का पीते हैं जो खून, कई बार वायरस से भी ज्यादा। अंधेरी रात के नीचे मुंह दबाकर धीरे धीरे सुबक रहा है चांद। छिपाने से छिपता नहीं है उसका दुख, जैसे छिप नहीं पाती आंकड़ों के रुमाल में घर में अंत्येष्टि के लिए सड़ती कोरोना ग्रस्त लाश। भोर की उजास में चांद के चमकते हैं आंसू, फूलों की पंखड़ियों पर जैसे मुस्काती है जिंदगी रो लेने के बाद। भोर की उदास में चांद के चमकते हैं आंसू।
धन्यवाद दोस्तों। ये कविता चांद पे कोरोना, इस कविता को श्री विनोद दास ने लिखा है। बेहद संवेदनशील कविता है। चांद पर कोरोना। धन्यवाद, धन्यवाद विनोद जी, इतनी अच्छी खूबसूरत कविता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।